तो हेलो नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं अनुराग आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बेहतरीन अपडेट पे। साथियों, राजस्थान की तरफ से दो पोस्ट के लिए मतलब दो वैकेंसी निकली हुई है। वो कौन कौन सी निकली हुई है? तो टीचर के लिए दो वैकेंसी निकली हुई है, एक तो ग्रेड फर्स्ट और दूसरी ग्रेड सेकंड। तो ग्रेड फर्स्ट में कौन अप्लाई कर सकते हैं, ग्रेड सेकंड में कौन अप्लाई कर सकते हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, इंपॉर्टेंट डेट क्या है, फीस कब भरी जाएगी, वेतन कितना है, कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो लगेंगे, हर एक छोटी सी छोटी बात आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो साथियों, धैर्य बना करके बिल्कुल आसानी से आराम से इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं, जिसमें राजस्थान ग्रेड फर्स्ट जो स्कूल लेक्चरर मतलब प्रवक्ता की जो वैकेंसी आई हुई है, और दूसरी तरफ हम लोग सीनियर टीचर की हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये दो वैकेंसी है जिसपे हम लोग आज चर्चा करेंगे। ठीक है, ये हमने दो वैकेंसी यहां पे नोट डाउन करके रखा है, और इसलिए नोट डाउन करके रखा है क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको बहुत सारे कंफ्यूजन है कि हम इसमें भरें कि हम इसमें भरें, हम इसमें एलिजिबल हैं या इसमें एलिजिबल हैं। मतलब कहने का मतलब यह है कि हर एक उस पॉइंट को हम लोग आज डिस्कस करेंगे जो वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, तो हम लोग बात करते हैं राजस्थान ग्रेड फर्स्ट जो प्रवक्ता की वैकेंसी है। जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करते हैं तो ये आप लोगों की 3225 टोटल भर्ती होने वाली है। ये लेक्चरर प्रवक्ता की वैकेंसी है। इसमें आप लोग अप्लाई करेंगे तो क्या क्या डॉक्यूमेंट, हर चीज आप लोगों को क्या क्या लगानी है। साथियों, सबसे पहले बात करते हैं तो आरपीएससी मतलब राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से वैकेंसी है, यही इसको कंप्लीट कराएगी। स्कूल टीचर मतलब स्कूल लेक्चरर मतलब प्रवक्ता की वैकेंसी होने वाली है। नंबर ऑफ वैकेंसी की हमने बात कर ली, 3225 टोटल होने वाली है। अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। एलिजिबिलिटी में मास्टर डिग्री आप लोगों के पास होना चाहिए। जिस सब्जेक्ट से आप लोग अप्लाई करेंगे उस सब्जेक्ट में आप लोगों को मास्टर डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद आप लोगों का क्या होना चाहिए, उसके बाद आप लोगों के पास बीएड होना चाहिए। तो बीएड और मास्टर डिग्री जिस सब्जेक्ट से आप लोग अप्लाई करेंगे वो है, तो आप लोग एलिजिबल है, आप लोग इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं यहां पे एज लिमिट की। तो एज लिमिट में हम लोग बात करते हैं तो यहां मिनिमम एज की बात करते हैं तो मिनिमम आप लोगों की 21 साल है। वहीं मैक्सिमम की बात करते हैं तो ये आप लोगों की हो जाएगी मिनिमम 21 और मैक्सिमम जो है वो हो जाएगी 40 वर्ष। जैसे कि आप लोगों को हर एक वैकेंसी में छूट मिलती है, तो यहां पर भी आप लोगों को जो छूट मिलेगी एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और फीमेल के ईडब्ल्यूएस और फीमेल कैटेगरी के लिए जो है वो सबको यहां पे बराबर हक मिलने वाला है। ठीक है, अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो जनरल ओबीसी के लिए यहां पे 600 रुपए है, और वही एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 400 रुपए फीस है। और जो राजस्थान के जो कैटेगरी में आते हैं एमबीसी, एनसीएल, ये सारे कैटेगरी के जो है दिव्यांग श्रेणी के जो है सब लोग इसी में आएंगे। ठीक है, मतलब जनरल और ओबीसी की 600 रुपए है, और जितने भी लोग हैं आप लोगों को 400 पे करना है। यहां तक आप लोगों को क्लियर पता हो चुका है। आप लोग अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए सेशन को, क्योंकि बहुत सी ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। हर एक पॉइंट को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अब हम बात करते हैं यहां पे इंपॉर्टेंट डेट की। तो जो आप लोगों का एप्लीकेशन डेट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट मतलब अप्लाई जो डेट होने वाली है वो आप लोगों की क्या है, 14 अगस्त 2025। आप लोग इस डेट से अप्लाई कर सकते हैं, और ये अप्लाई ऑलरेडी स्टार्ट है। और लास्ट डेट की बात करते हैं तो लास्ट डेट आप लोगों की जो है 12 सितंबर 2025। अभी भी लेट नहीं हुए हैं हम लोग, अभी भी बहुत टाइम है। आप लोगों से मेरा यही कहना है कि जल्दी से जल्दी इसमें अप्लाई कर दीजिए। अब हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो आप लोगों का सिलेक्शन प्रोसेस में आप लोगों का जो है वो रिटन एग्जाम होगा। क्या होगा? रिटन एग्जाम आप लोगों का होने वाला है इसमें। और रिटन एग्जाम जो होगा उसमें आप लोगों के पेपर फर्स्ट होगा, और पेपर जो आप लोगों का है वो सेकंड होगा। एक ही में आप लोगों के दो होंगे, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड।
इसमें बहुत कुछ नहीं है, सिर्फ आप लोगों को एग्जाम क्वालिफाई करना है। उसके बाद आप लोगों का जो है वो आप लोगों का फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। क्या है? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिर आप लोगों का, ठीक। मतलब आप लोगों का रिटर्न एग्जाम है, पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड जो है, और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। उसके बाद आप लोगों का फाइनल मेरिट लगेगा, और फाइनल मेरिट में जिस भी स्टूडेंट का नाम होगा उसकी नौकरी पक्की, ठीक है। तो ये हर एक चीज को हम लोग क्लियर करते हुए यहां पे चल रहे हैं, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं सैलरी की। तो सैलरी हमारी क्या होने वाली है, किसकी बात करते हैं? सैलरी की। तो सैलरी हमारी जो है वो है यहां पर लेवल 12 की वैकेंसी होने वाली है। 7th पे आप लोगों का मिलेगा, मतलब 7वें वेतन के हिसाब से जो सैलरी मिलेगी आप लोगों की 56,100 रुपए प्लस भत्ते। लगभग ये आप लोगों की बहुत अच्छी सैलरी पैकेज बनने वाली है। 60-70 हजार रुपए आप लोगों की सैलरी बनने वाली है। तो ये आप लोगों का बेसिक पे है जो स्टार्टिंग है। 56,000 प्लस आप लोगों के भत्ते मिलने वाले। लोकेशन जो रहेगी वो रहेगी राजस्थान। क्या रहेगी? राजस्थान। तो आप लोगों की ये वैकेंसी रहने वाली है, राजस्थान की ये वैकेंसी होने वाली, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अभी हम कुछ देर बाद इसके दोनों के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट पे चर्चा करेंगे। उससे पहले हम थोड़ा बात कर लेते हैं राजस्थान की तरफ से जो एक और वैकेंसी निकली हुई है ग्रेड 2 की, ठीक है। राजस्थान ग्रेड 2 जिसमें सीनियर टीचर की वैकेंसी निकली हुई है, इस पे हम लोग अब चर्चा करेंगे। ये भी वैकेंसी जो है वो आप लोगों की आरपीएससी मतलब राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से निकली है, लेकिन इसमें सीनियर टीचर की वैकेंसी निकली है, ठीक है। इसमें टोटल पोस्ट की बात करते हैं तो यहां पे टोटल पोस्ट आप लोगों को दिख रहा होगा 6,500 टोटल पोस्ट होने वाली है आप लोगों की सीनियर टीचर की, ठीक है। इसमें से आप लोगों को हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। तो एलिजिबिलिटी में सिंपल सा दिया हुआ है इसमें कि ग्रेजुएशन होना चाहिए आप लोगों के पास, वो भी संबंधित विषय से आप लोगों के पास क्या होना चाहिए? ग्रेजुएशन होना चाहिए। बीएड है आप लोगों के पास, मतलब ग्रेजुएशन प्लस बीएड है आप लोगों के पास, आप लोग एलिजिबल है, आप इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं यहीं पे एज लिमिट की। तो एज लिमिट में हम लोग बात करते हैं तो यहां पे हम देखते हैं कि मिनिमम एज जो है, क्या मिनिमम एज जो है वो 18 साल है, और मैक्सिमम एज की बात करते हैं तो ये मिनिमम आप लोगों की 18 हो जाएगी, मैक्सिमम जो है इसमें भी आप लोगों को 40 साल है। कितनी है? 40 साल आप लोगों की एज होने वाली। इसमें भी आप लोगों को एज में छूट मिलेगी, जैसे SC ST OBC EWS फीमेल PWD जितने भी हैं उन सभी लोगों को यहां छूट मिलने वाली है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो वही बात है, यहां पे भी जनरल OBC के लिए 600 रुपए फीस है, SC ST और आप लोगों का SC ST EWS सभी के लिए 400 रुपए फीस है। इसमें फीस बिल्कुल बराबर है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट की। डेट क्या होने वाली है, इंपॉर्टेंट डेट क्या क्या होने वाली है, इस पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। ये कर देते हैं, आप लोग क्लियर समझ तो गए ही हैं, तो अच्छे से हमको समझाने में अच्छा रहेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहां पे इंपॉर्टेंट डेट की। तो इसमें जो आप लोगों का इंपॉर्टेंट डेट की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट डेट पे चर्चा कर लेते हैं। तो आप लोगों का जो एप्लीकेशन है वो अप्लाई स्टार्ट जो है आप लोगों का वो है 19 क्या है 19 अगस्त 2025 से आप लोग इसका एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। आप एप्लीकेशन जो है 19 अगस्त 2025 से स्टार्ट है, आप लोग कर सकते हैं। और हम अब बात कर लेते हैं तो ये एप्लीकेशन जो लास्ट डेट इसकी होने वाली है वो होने वाली है 17 सितंबर 2025। इसकी जो लास्ट डेट होने वाली है वो है 17 सितंबर 2025। एप्लीकेशन डेट 19 अगस्त और लास्ट डेट जो है वो 17 सितंबर। तो अभी भी बहुत टाइम है, अभी तो बस स्टार्टिंग हुआ है इस वैकेंसी का। तो आप लोग देख सकते हैं अच्छे से, और इसको अच्छे से भरिएगा क्योंकि करेक्शन वगैरह की कोई डेट नहीं है इसमें, तो आप लोग करेक्शन नहीं कर पाएंगे।
और ये वैकेंसी जो है बहुत बढ़िया दोनों होने वाली है, तो आप जिसमें एलिजिबल है आप लोग फॉर्म डाल सकते हैं। अब हम इसमें भी बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। किसकी बात करते हैं? बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। सिलेक्शन प्रोसेस की हम लोग यहां पे बात कर लेते हैं। और सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, इसमें आप लोगों का रिटन एग्जाम होगा। क्या होगा? जैसे उसमें रिटन एग्जाम था, इसमें भी आप लोगों का रिटन एग्जाम होगा, लेकिन इसमें भी आप लोगों के जो पेपर हैं वो दो होंगे, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड। इसमें भी पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड होने वाला है। ठीक है, तो ये सारी चीजें बिल्कुल बारीकी से हम लोग समझ रहे हैं और बिल्कुल आराम से। उसके बाद आप लोगों का क्या होगा? ये फर्स्ट स्टेप है। फिर सेकंड स्टेप आप लोगों का होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। सेकंड फर्स्ट होगा रिटर्न एग्जाम, सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और थर्ड आप लोगों का फाइनल मेरिट आप लोगों की लगने वाली। तो ये इसका प्रोसेस हो गया आप लोगों का सिलेक्शन प्रोसेस। अब हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। ठीक है, यहीं पे हम लोग बात कर लेंगे एग्जाम पैटर्न की, तो वो भी बहुत जरूरी है। तो इसका जो एग्जाम होगा, पेपर फर्स्ट में आप लोगों का सामान्य ज्ञान, जो राजस्थान, करंट अफेयर, शिक्षा नीति इत्यादि से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेकंड में जिस सब्जेक्ट से आप लोग अप्लाई करेंगे संबंधित विषय से आप लोगों को क्वेश्चन आएंगे। निगेटिव मार्किंग की बात करते हैं तो 1/3 अंक आप लोगों की निगेटिव मार्किंग यहां होने वाली है। ये भी चीजें बिल्कुल क्लियर है, आप लोग अच्छे से देख लीजिए। अब हम यहां पे बात करते हैं सैलरी की। किसकी? सैलरी पे हम लोग चर्चा करते हैं। तो ये भी लेवल 7 की वैकेंसी होने वाली है। आप लोगों का 7वें वेतन से आप लोगों को सैलरी मिलने वाली है, लेकिन स्टार्टिंग जो आप लोगों की है वो 44,300 प्लस भत्ते। 44,300 प्लस भत्ते आप लोगों को मिलने वाला है। लोकेशन जो होने वाला है वो होने वाला है राजस्थान। क्या होने वाला है? लोकेशन आप लोगों का, जॉब लोकेशन जो है वो आप लोगों का राजस्थान ही होने वाला है। तो ये चीजें आप लोग अच्छे से देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं, दोनों को मर्ज करके एक में ही हम लोग दोनों को रखेंगे और आसानी से हम लोग बात करेंगे डॉक्यूमेंट की। कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं और ये ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो दोनों में काम आएंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, इस पे हम लोग चर्चा करते हैं और अच्छे से करते हैं, क्योंकि इसी में गड़बड़ी हो जाती है तो हमको क्या हो जाता है, फिर हमारा जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट चीज। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, उसके बाद ग्रेजुएशन की मार्कशीट, क्योंकि इसमें ग्रेजुएशन लगेगा और इसमें आप लोगों का जो है वो मास्टर डिग्री लगेगा, मास्टर डिग्री। और ये हो गया आप लोगों का 10th, 12th, ग्रेजुएशन, मास्टर डिग्री आप लोगों को अपलोड करनी है। उसके बाद बीएड, क्या बीएड जो दोनों में कॉमन है ये आप लोगों को लगाना है। इसका सर्टिफिकेट और मार्कशीट, इन सभी का सर्टिफिकेट और मार्कशीट लगाना है। इनका भी सर्टिफिकेट और मार्कशीट इसमें अपलोड करना है। ठीक है, मत ये सारी चीजें हो गई। अब हम बात करते हैं कास्ट सर्टिफिकेट की। किसकी? कास्ट सर्टिफिकेट की। कास्ट सर्टिफिकेट में आप लोगों को क्या लगाना है, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो कास्ट सर्टिफिकेट में SC, ST, OBC और EWS आप लोगों के पास सर्टिफिकेट है। आप लोग के पास इसका जो सर्टिफिकेट है तो आप लोग लगा दीजिएगा, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट यहां मिलने वाला है। ठीक है साथियों, डोमिसाइल सर्टिफिकेट की बात करते हैं आप लोगों का निवास, क्या निवास प्रमाण पत्र। ये क्यों लगाना है? ये सिर्फ उन्हीं को लगाना है जो राजस्थान के निवासी हैं। इससे पता चलेगा कि हम लोग कहां के रहने वाले हैं। ठीक है, तो निवास प्रमाण पत्र, डोमिसाइल सर्टिफिकेट उन्हीं को लगाना है। उसके बाद अगर आप दिव्यांग हैं, आप विकलांग हैं, तो आपको PWD सर्टिफिकेट
लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, ये आप लोग लगाएंगे तो आप लोगों को अलग से बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, उसके बाद आप लोगों को पासपोर्ट साइज फोटो फोटोग्राफ आप लोगों को लगाना है। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आप लोगों को यहां मेंशन करना है। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, सिग्नेचर आप लोगों को लगाना है। ये सारी चीजें बिल्कुल कॉमन सी हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत जरूरी है। ये सारी चीजें आप लोगों को लगाना है। उसके बाद हम लोगों को लगाना है आईडी प्रूफ। क्या लगाना है, उसके बाद हम लोगों को लगाना है आईडी प्रूफ, यहां मेंशन करना है। लेकिन आईडी प्रूफ में क्या क्या मेंशन करना है, इस पे हम लोग बात करते हैं। तो आईडी प्रूफ में आप लोग क्या क्या लगा सकते हैं, आधार कार्ड लगा सकते हैं, वोटर आईडी लगा सकते हैं। ठीक है, आप क्या लगा सकते हैं, डीएल लगा सकते हैं। उसके बाद आप लोग क्या लगा सकते हैं, उसके बाद आप लोग पैन कार्ड लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोग लगा सकते हैं। इनमें से कोई एक आप लोगों के पास सर्टिफिकेट है, एक कोई आप लोगों के पास प्रूफ है, तो आप लोग यहां मेंशन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के पास। अगर आप लोग एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आप लोगों के पास कोई है तो वो लगा दीजिएगा, नहीं है तो कोई बात नहीं। ठीक है, लेकिन है तो जरूर इसमें मेंशन करिएगा। यही सारी चीजें, यही सारे डॉक्यूमेंट, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सारी चीजें राजस्थान ग्रेड सेकंड और राजस्थान ग्रेड फर्स्ट दोनों में ये लगने वाली है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है। और साथियों, हर एक पॉइंट को, ऐसा कोई पॉइंट ही नहीं बचा है जो आप लोगों से हमने क्लियर नहीं किया है। हर एक पॉइंट को हमने अच्छे से क्लियर कर लिया है, आराम से हर चीज को हमने जान लिया है, पहचान लिया है। अब कोई गलती नहीं होने वाली। ठीक है, और आप लोगों को फिर भी किसी भी पॉइंट में किसी भी तरीके से आप लोगों का डाउट है, आप लोग क्लियर कर सकते हैं। और आप लोगों को मैं एक चीज बता देना चाहता हूं, जो बहुत बड़ा टॉपिक है कि ड्राइंग की कला से जो स्टूडेंट किए हुए हैं, कोर्स किए हुए हैं, ड्राइंग से जो किए हुए हैं, वो किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो ड्राइंग से हैं वो ग्रेड फर्स्ट में अप्लाई कर सकते हैं, मतलब लेक्चरार के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सीनियर टीचर के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ये आप लोगों के लिए बेहद जरूरी चीज है। ठीक है, तो आप लोगों को साफ साफ क्लियर हर तरीके से हमने बता दिया आप लोगों को। फिर भी आपके माइंड में किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो कैसे लगी आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, एक लाइक करके बताइए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारी आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए सबसे पहले। ओके साथियों, मिलते हैं नए इंफॉर्मेशन के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।